हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस पीढ़ी का अगला पेज नंबर 92। इसमें हम लोग देखेंगे मुख्य बात जो है वो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, ये सब। इसके बाद है फिर भारतीय शासक, प्रमुख भारतीय शासक और उन्होंने क्या उपाधि धारण किया था वो, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर आज का। पहला है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है। गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संलग्न है, तो आंसर होगा अथर्ववेद। लाल रक्तकण कहाँ बनता है, तो ये अस्थि मज्जा में बनता है लाल रक्तकण। यंग इंडिया पत्रिका को किसने शुरू किया, तो यंग इंडिया पत्रिका को महात्मा गांधी ने शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे बिताया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलागोला जो कि कर्नाटक में है वहाँ पे बिताया था। वहीं पे संथारा प्रथा के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। जैन धर्म के में होता है संथारा प्रथा। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। हाइग्रोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। फिर भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है, यूरोप में ही है स्विट्जरलैंड, इसको यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच कितने दिन का अंतराल, कितने माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो ये लगभग 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए दो सत्रों के बीच का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है, ठीक, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज। रेबीज नाम का वायरस पाया जाता है कुत्ते का मुंह में, वहीं से फैलता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है, कौन कौन से दो धातु का, तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। राज्य हड़प नीति को किस गवर्नर जनरल ने अपनाया था, लॉर्ड डलहौजी, जो कि ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण हम लोग को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, दो तरह का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जो भी चेंजेज हुए हैं उसको हम लोग फिर से वापस पा सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में जो चेंज हो गया है, जो परिवर्तन हो गया उसको हम लोग फिर से नहीं पा सकते हैं। तो मोमबत्ती एक बार जल जाता है तो उसको फिर से मोमबत्ती नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि बर्फ़ का जमना जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि वो पानी से जमता है, जबकि बर्फ़ को फिर से पिघला दिया जाए तो पानी बन जाता है, इसलिए वो एक भौतिक परिवर्तन है। फिर है अगला, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी, तो अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे, उन्हीं में से एक थे टोडरमल, तो टोडरमल के हाथ में राजस्व व्यवस्था थी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाना बोलते हैं, लियाना। फिर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की थी और कहाँ से की थी, तो भूदान आंदोलन का शुरुआत 1951 में की थी, पोचामपल्ली तेलंगाना से। फिर है बैटरी में किस रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, सॉरी, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हीनयान तथा महायान कौन से धर्म से संबंधित दो भाग हैं, तो हीनयान और महायान
जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की 2 शाखा है, हीनयान और महायान। मानव शरीर की ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक तत्व जो है वह है संसद की संप्रभुता, मतलब कि संसद ही सर्वश्रेष्ठ है, उसमें संसद ही सब सर्वोपरि है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है प्रधानमंत्री। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। भ्रूण को भोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल। फिर है धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक ने किया था, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। इन्होंने ही धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। फिर आता है 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी के आसपास किसका शासन था? तो दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का शासन था। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? तो आंसर होगा इसका पटियाला, पंजाब का है। फिर है सोमपेंस कहाँ के निवासी थे? सोमपेंस तो हम लोग पहले देखे हुए हैं, सोमपेंस आदिवासी वाला चैप्टर में, जनजाति वाला चैप्टर में। तो सोमपेंस जो है वो निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी हैं। कील नहर किसको किसको मिलाने वाली नहर है? तो ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, यूरोप में है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो यह है विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज जो है संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, इनको प्रोटेक्टिंग फूड भी बोला जाता है इंग्लिश में। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि नेत्र के अंदर जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। फिर रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो इसका आंसर है थोरियम। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन्स। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो यह है तांबा का। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? तो ये दिल्ली की सल्तनत को मुख्य जो बाहरी खतरा था वो मंगोलों से था, जो अफगानिस्तान तरफ से आते थे। मतलब कि पश्चिम तरफ से ही ज़्यादा खतरा था भारत को उस समय, क्योंकि उस समय इस तरह का सिचुएशन था कि पर्वत को पार करके तो कोई आता नहीं, तो उत्तर साइड में हिमालय पूरा फैला हुआ है, तो उधर से कोई नहीं आएगा, और दक्षिण साइड में पूरा समुद्र घिरा हुआ था, तो उधर से भी कोई नहीं आता था जब तक कोई रास्ता ना मिल जाए समुद्री मार्ग। तो मेनली कहाँ से दिल्ली सल्तनत को खतरा था? तो पश्चिमी भारत से। हाँ, उधर से ही अफगानिस्तान तरफ से मंगोल लोग आते थे। फिर है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने की? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना महिपाल नामक शासक ने किया था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? तो ये बिंबिसार, जो कि
हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनके ही शासनकाल में इन दोनों ने उपदेश दिया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी कौन है? ये नीला व्हेल, ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं। शाही बगीचों का शहर अमेरिका में है, उसको ल्यूसियाना सुपरडोम को कहते हैं। अमेरिका में ल्यूसियाना सुपरडोम। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो आंसर होगा भारत। फिर है सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे इसके संगीतकार हैं पंडित रविशंकर। यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? यशपाल राणा का संबंध शूटिंग से है, निशानेबाजी। हिडगल परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये घाट प्रभा नदी पर बना हुआ है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये 85% से अधिक होता है, मतलब कि सबसे अच्छा कोयला इसको माना जाता है। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर से हम लोग उड़ते हुए वायुयान के ऊंचाई के बारे में पता लगाते हैं। अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मंडल को। दूध खट्टा होता है किसके कारण? तो जीवाणु के कारण। रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ कौन है? तो ये हेपेरिन नाम का पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है और फ्लुएंटली रक्त बहते रहता है शरीर में। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो उस समय मुगल बादशाह अकबर थे। हाँ, ये लगभग 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और स्थापना हुआ था। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक के रूप में मुख्यतः हम लोग लोहा का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, जिसमें 12 महीने होते हैं, हिंदी माह जो भी होता है, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक, फिर होता है अगहन पौष माघ फागुन, ये 12 महीना होता है शक संवत में। फिर है राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय सूचना पत्र, ये श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका साइंटिफिक नेम इसका होता है पाओ क्रिस्टेटस। राजभाषा, भारत की राजभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता कहने का अर्थ होता है कि पहले विश्व युद्ध के बाद 2 गुटों में विश्व बट गया था। एक था अमेरिका यूएसए वाला ग्रुप था, एक था रूस वाला ग्रुप। तो भारत का ये विदेश नीति रहा है शुरू से ही कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि एक उसका स्वतंत्र विदेश नीति होता है। तो इसी को गुट निरपेक्षता बोलते हैं, मतलब कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। फिर राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते। राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय राज चिन्ह अशोक चक्र। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जिसको कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। राष्ट्रीय पशु बाघ, इसका साइंटिफिक नेम पैंथरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय वृक्ष वट। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय मंत्र ओम।
और राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अब है भारतीय शासक, प्रमुख भारतीय शासक और उनका उपाधि। जैसे बिंदुसार, बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे। हाँ, तो उनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार को। फिर है अशोक, अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। फिर है हर्षवर्धन, इनको शिलादित्य बोलते हैं। कनिष्क देवपुत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श या मलिक, शिवाजी छत्रपति, बालाजी बाजीराव जो कि ये बाजीराव प्रथम के बेटा थे। ये बालाजी बाजीराव को नाना साहब बोला जाता है, इनको नाना साहब। जहांगीर, शेख सलीम, औरंगजेब, जिंदा पीर, सॉरी ये बालाजी बाजीराव थे, बाजीराव प्रथम के पुत्र नहीं थे, सॉरी ये गलत है। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर, महेंद्र वर्मन प्रथम विचित्रचित्त, नरसिंह वर्मन प्रथम इनको बोलते हैं वातापी कोंड या महामल, गोविंद तृतीय जगतुंग, विक्रमादित्य चतुर्थ इनको बोलते हैं त्रिभुवन मल। फिर है विक्रमादित्य द्वितीय, नरेंद्र मृगराज और राजराज, इनको बोलते हैं जयमगोंड चोल मार्तंड। क्या है? जयमगोंड चोल मार्तंड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, उपाधि वाला। बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं इस तरह का क्वेश्चंस कि इस शासक का उपनाम क्या था या किस नाम से क्या उपाधि धारण किए थे। तो इसको 2 बार देख लीजिएगा जिससे कंठस्थ याद हो सके। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल अगले सेशन को लेके। धन्यवाद, जय हिंद।